Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we start exercise 2C, chapter number 2, क्वेश्चन नंबर 8। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिंप्लीफाई करना है कुछ फ्रैक्शंस को। आपको 3 पार्ट्स इसमें दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट आपके पास एक स्मॉल ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई है और साथ आपके पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। इन सिंबल्स के लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। आप स्मॉल ब्रैकेट में अगर आपको 2 फ्रैक्शन दी जाएँ तो उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आप डिवाइड कर सकते हो सेम टेबल पे। उसके बाद आप क्रॉस में भी सेम टेबल पे डिवाइड कर सकते हो। 5 3 आर 24, 5 for the 20। फिर 2 के टेबल पे इसको डिवाइड किया, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 और 0, 12/10 आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 8 1 8, 8 2 16, तो 7 2 14 और 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 25 आपके पास आ जाता है। प्लस माइनस, माइनस सेंटर में माइनस का सिंबल आ जाएगा। आप इसको फिर डिवाइड करते हैं 2 के टेबल पे, 2 6 12, 2 5 10, 6/5 आ जाएगा। 5 और 25 के अगर एलसीएम लें तो एलसीएम लेते हुए इसमें आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 5 25 एलसीएम आता है। अब ये वाला 5 उस 25 को डिवाइड करें तो आपके पास 5 और 25 को डिवाइड करने के बाद क्या आता है, आंसर 5 आता है। और वो 5 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -6 मल्टीप्लाई बाय 5। 25 और 25 को डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है और 14 मल्टीप्लाई बाय 1, 14 और 30 -14 डिवाइड बाय 25, -30 -14 को ऐड करें 44/25 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम इस तरह के, इसमें सेंटर में सब्सट्रैक्शन का साइन है और ब्रैकेट्स दी गई हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स में आपके पास जो फ्रैक्शन क्रॉस में मल्टीपल डिवाइड हो रहे हो सेम टेबल पे उनको भी कर लेते हैं। जैसे 7 1 7, 7 4 24, 5 3 15, 5 5 25, तो आपके पास 3 1 3 और 5 4 20, -3/20 आ जाता है। अब नेक्स्ट में आपको 3 और 9 की डिवाइड कर देंगे। 3 1 3, 3 3 9 और 4 1 4, 5 3 15, तो माइनस माइनस प्लस सेंटर में ये वाला माइनस और ये माइनस दोनों प्लस में आ जाएंगे। 20 और 15 का अगर एलसीएम लेते हो तो आपके पास एलसीएम यहाँ पे जैसे 5 के टेबल पे किया, फिर 2 फिर 3 और आपके पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 और 60 को डिवाइड करो तो 3 आता है और वो 3 ऊपर वाले -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 50 और 60 को डिवाइड करें तो आपके पास 4 आता है, वो 4 न्यूमिनेटर वाले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा, -9 + 16 डिवाइड बाय 60। 16 में से 9 माइनस करें तो 7/60 आ जाता है। अब उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें 3 ब्रैकेट्स दी गई हैं। हम 3 ब्रैकेट्स को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उनको सब्सट्रैक्शन और एडिशन वगैरह करेंगे। सबसे पहले 3 1 3, 3 5 15, 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, 4 के टेबल पे 8 डिवाइड हो जाएगा और 2 1 2, आपके पास ये 2 आ गया और ये वाला माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। 5 1 5। आप सेकंड ब्रैकेट को सेंटर में सब्सट्रैक्शन का साइन है वो लगा देंगे। सेकंड ब्रैकेट 3 और 3 को डिवाइड कर देते हैं, 1 1 आ जाता है। तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। नेक्स्ट आपके पास 7 1 7 7 2 14 और 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 15 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये वाला माइनस सेंटर में इस तरह के एडिशन का था। 5 5 15 का एलसीएम क्या आएगा, 5 3 15, 15 एलसीएम आ गया। 5 और 5 को डिवाइड किया, 3 आ गया, 3 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट सेंटर में प्लस, फिर 5 को 15 से डिवाइड किया, 3 आ गया, 3 2 से मल्टीप्लाई। फिर माइनस सेंटर में 5 15 और 15 को डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 2 3 6, 2 3 6 -8, 6 और 6 12, 12 में से 8 माइनस करें तो 4/15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लेफ्ट और राइट साइड आपको दी गई है, दोनों को करना है अपने प्रूव। लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल शो करना है, शो डैट। तो अब इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जैसे ब्रैकेट में पहले आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। अगर सिंप्लीफिकेशन होती सेंटर में मल्टीप्लाई हो 2 फ्रैक्शंस के दरमियान तो तब आप डिवीजन क्रॉस में कटिंग करते हो। अगर एडिशन हो तो आप डायरेक्ट एलसीएम लोगे, फिर जस्ट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप कर सकते हो सिंप्लीफाई। लेकिन अगर सेंटर में सब्सट्रैक्शन एडिशन हो तो आप लोगों ने तब क्रॉस में डिवीजन वगैरह नहीं करनी। लेकिन अगर सेंटर में मल्टीप्लाई तो आप क्रॉस में कटिंग वगैरह कर सकते हो, उसको डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को भी कर सकते हो, क्रॉस में भी कर सकते हो। 5 1 5, 5 3 15, 4 1 4, 4 2 8। सिंप्लीफाई होने के बाद 1/6 आ जाएगा और -3/4। इसी तरह अब इसमें 3 1 3, 3 2 6 और ये 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/8 आ जाएगा 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी तरह इस ब्रैकेट को 4 और 4 की डिवीजन कर दी। 3 1 3, 3 5 15, 1/5 आ जाएगा। 5 और 5 की कटिंग होने के बाद 1/8।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी शो डेट आपने दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दो लेफ्ट और राइट को। इसी तरह पहले ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन थी, अब ब्रैकेट्स में आपके पास एडिशन है। अब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप एलसीएम लोगे, यानी 5 और 15 का एलसीएम 15 ही आता है। 5 से 15 वो जो 3 ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 माइनस 8 और 4 बाय 15 आपके पास आ जाता है। 4 2 जार 8 और 15 3 जार 45 आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास जो राइट हैंड साइड पे दो ब्रैकेट्स दी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे उस दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, तो आप मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को। अगर कटिंग होती है, डिवीजन होते है, तो वो कर दें। 4 टू द 8, 5 टू द 15 आ जाता है। 4 टू द 16 और 15 टू द 45। 45 और 15 का एलसीएम 45 ही आता है, क्योंकि सेंटर में एडिशन का साइन है, तो इसलिए एलसीएम लेंगे। फिर 15 और 45 को डिवाइड करें तो 3 आता है, और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 24। 16 इसी तरह 16 और 24 को प्लस माइनस करेंगे तो -8 बाय 45 आ जाएगा। तो ये भी लेफ्ट राइट साइड इक्वल आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे डिवीजन दी गई है, इसके टोटल आपके पास 5 पार्ट्स हैं, तो उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको -4 दिया गया, डिवीजन दी गई है -2/5 दी गई। डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हुए तो आपके पास जो डिवीजन के बाद फ्रैक्शन आ रही होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि उसको इन्वर्स उल्ट राइट करते हैं। जैसे कि 2/5 इसका रेसिप्रोकल 5/2 आता है, तो जब आप मल्टीप्लाई को डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 5/2 कर देंगे। यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 माइनस से कैंसिल, और 5 2 10। जैसा कि ये 4 है तो इसमें डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड हो जाएगा और न्यूमिनेटर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सेकंड पार्ट आपका है, इसमें जो डिवीजन दी गई उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 14/5 आ जाता है। 7 1 7 7 2 14, 5 1 4 5 5 3 15, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 और न्यूमिनेटर में 1 आता है, तो इसमें सिर्फ -6 भी राइट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट 3/8 डिवाइडेड बाय डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 4/3 आ जाता है। 3 3 कैंसिल, 4 1 जार 4 2 जार, तो 1/2 आंसर, और माइनस के साथ कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट 4 पार्ट है, इसमें 4/3 13 है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 39/8 आ जाता है। 4 1 जार 4 4 2 जार 8, 13 1 जार 13, 13 3 जार 39। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से, तो 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसा 5 पार्ट है इसका, -6/15 और डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया 35/4। 4 और 6 को सेम टेबल पे, यानी कि 2 को 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, और फिर 5 के टेबल पे 5 3 जार 15, 5 7 था 35, 7 3 जार 21, 3 2 जार 6, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे 3 के टेबल पे, 3 7 जार 21, 3 2 जार 6। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करनी है और इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। जैसे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे करते हैं, फ्रैक्शंस को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। बहुत आसान सा मेथड है इसका। एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है कि आप किसी भी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हो तो उसको आप 7 को, जैसे पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव में रहता है, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में 7/8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7/8 ही आती है। -3/5 की +3/5, 14/11, 14/11 -8/9 की +8/9, -5/6 की +5/6। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो ये आपकी बुक के ऊपर भी दिया गया है। जैसे कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होते हैं। उसमें जो कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, जैसे कि एग्जांपल है 5/7, इज द डिस्टेंस ऑफ 5/7 फ्रॉम 0, डिस्टेंस इज पॉजिटिव, सो एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू पे उसको देखें तो वो, और इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू -5/7 अगर हो तो द डिस्टेंस ऑफ -5/7 फ्रॉम 0 विच इज द 5/7, द एब्सोल्यूट वैल्यू इज रिटन एज, उसको पॉजिटिव आप राइट कर सकते हो 5/7 में। ठीक है, ये सिंपल ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो नंबर लाइन बहुत आसान है कि आपने, जैसे बाकी सिंपल डिजिट्स की नंबर लाइन वो एक सिंगल डिजिट पे होती है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू की आप नंबर लाइन अगर करते हो तो उसमें आप उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे उसको रिप्रेजेंट करते हो। जैसे ये आपकी एग्जांपल है -4/5, जैसे ये प्लस में था 5/7
तो उसको 0 से लेकर, अब इसमें लिखने का मेथड ये होता है कि जो न्यूमिनेटर की वैल्यू होती है ना वो आप वही लिखते हो। जैसे 7 है इस क्वेश्चन में, तो उसको नंबर लाइन जब ड्रा करोगे तो 0 से 1/7, 1/2, 1/3 जो आपका न्यूमिनेटर की वैल्यू की मैक्सिमम वहाँ तक आपने लिखनी थी। एक स्टेप ज़्यादा लिख रहे तो बेहतर है। तो ये इसी तरह तरतीब के साथ इस लेफ्ट राइट साइड पे आप नेगेटिव नंबर राइट कर लोगे और फिर 0 से लेकर 5/7 नेगेटिव और 5/7 पॉजिटिव। इस तरह जैसे 4/5 है तो वही, जैसे न्यूमिनेटर 5 है तो आप 1/5, 2/5, 3/5 राइट करोगे, 1/5। इसी तरह लेफ्ट राइट पे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर। तो पहले 0 से लेकर -5/4, फिर 0 से लेकर 4/5। ये इसी तरह नंबर लाइन अगर आप वो न्यूमिनेटर को सेम रख कर ड्रा कर लेते, तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 7/8 है, तो हम इसको नंबर लाइन पे 1/8, 1/2, 2/8, 3/8, 4/8 इस तरह राइट करेंगे लेफ्ट राइट पे। अब हमें जाना कहाँ से, 0 से लेकर 7/8 नेगेटिव, 0 से लेकर 7/8 पॉजिटिव, उसकी ब्रैकेट्स में शो कर देते हैं। और बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों ने इसी तरह अपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं।